इलेक्ट्रिसिटी में 20% का हाइक, वो भी तब जब पीक आवर्स में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि सुबह 5 से लेके सुबह 9 तक और उसके बाद शाम 5 से लेके शाम 10 तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि इस वक्त एक गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन में है वो क्लियरली ये नहीं कह रही है कि हमारी तरफ से इस तरीके का प्रस्ताव नहीं गया है, लेकिन वही जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो एक क्लियर इंडिकेशन दे रही है। केपीडीसीएल डोमेन है इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट का। एक तरफ से वादे किए गए मैनिफेस्टो में कि 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिए जाएंगे, लेकिन वही एक साल के अंदर अंदर ही आप देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि इस वक्त 20% इलेक्ट्रिसिटी हाइक होगा। और वो ये कह रहे हैं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन को कोट कर रहा हूँ, कि ये नेशन वाइड एक्सरसाइज है, ये खाली कश्मीर में नहीं हो रही है, लेकिन आने वाले वक्त में सीएम उमर अब्दुल्ला जो इस वक्त जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी की एक कमीशन है यहाँ पे, उनसे मिलेंगे और उन्हें कहेंगे किस तरह की चैलेंजेस यहाँ के लोग फेस कर रहे हैं। हकीकत क्या है जानते हैं। अभी हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर हकीम यासीन जुड़े हुए हैं। यासीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। किस तरह से देख रहे हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियां हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं हर जगह पे अक्रॉस कश्मीर इस वक्त? देखिए, सबसे पहले मैं ये बात कहूँगा कि बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर के लोग पहलगाम वाक़े के बाद मुख्तलिफ मराहिलों से गुजर रहे हैं और मुख्तलिफ मसाइब के शिकार हुए हैं। एक तरफ हमारे ज़मींदार लोग, बागबान हमारे, जिनका पहले ही जो फ्रूट हुआ करता था, एक तो मौसमी हालात की वजह से वो तबाह बर्बाद हुआ और मार्केट में भी उसका एक झटका लगा बीच में काफ़ी, जिस वजह से भी जो 80% लोग हैं सफ़र कर रहे हैं। और जो दूसरे लोग हैं जो कारोबारी और टूरिस्ट पर जो इन्हिसार करते थे, पहलगाम और बदकिस्मती से दूसरे वाक़ा जो परसों हुआ दिल्ली और इधर नौगाम में, अगर थोड़ा बहुत अब कुछ सुधरने लगा था, उस वजह से दूसरा झटका लगा। और जो लोग इस वक्त है, हमने बहुत मराइल देखे, कहीं सरकारों में मैं रहा हूँ, जो आज हम देख रहे हैं, आज तक हमने किसी सरकार में ऐसा हालात और ऐसा बोलचाल देखा नहीं। जिस ढंग से एक बार ये सुबह करते हैं, दूसरी बार शाम को करते हैं। और यही लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि हम 200 यूनिट बिल्कुल फ्री देंगे, हमने नहीं कहा। और 90% लोगों ने उसी पर भरोसा करके इनको वोट दिया, पार्टी को दिया नहीं, बल्कि उस मैनिफेस्टो को वोट मिला। और रिसेंटली असेंबली में इन्होंने, और ये वो लोग हैं जिन्होंने स्मार्ट मीटर लगाते हुए जब गवर्नर साहब के वक्त में लग रहे थे, तकरीरों में कहा, मैनिफेस्टो के इलेक्शन के दौरान भी कहा, जो ही इक़्तिदार में आएंगे ये जो स्मार्ट मीटर है हम दरियाई जहलम में फेंकेंगे। हटाने की बात नहीं, दरियाई जहलम में फेंक दे। इन्होंने भी नहीं, पीडीपी वालों ने भी, दोनों ने। और बदकिस्मती ये है, अब 200 यूनिट दरकिनार, तब लोगों ने देखा, उसमें भी बात मैंने कहा कैटेगरी ए वाई। जरा मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में आज ए के कैटेगरी में कितने लोग आ सकते हैं? 1 या 2%। अगर उनको भी देना था, उनको भी आज तक नहीं मिला, वो भी झूठ है, सरासर झूठ है। साबित करिए हमने किसी को ये दिया या कोई उसका मुस्तफीद हुआ। फिर कंपल्सरी बनाया, हम उस बारे में गौर करेंगे तब जब आप स्मार्ट मीटर लगाएंगे। कहाँ लोग, और उसके साथ शर्त रखा सोलर सिस्टम का पैनल्स लगाए। देखिए, उस पर अगर कोई मामूली ही लगाए, 2 लाख 1.5 लाख के बगैर वो पैनल नहीं लग सकते। ये किस मुसीबत में इन्होंने लोगों को डाला बिजली के हवाले से। और ये कि अब रिसेंटली इन्होंने ये कहा कि 20% सुबह और शाम जो पीक आवर्स है, और मौसमी सरमा में यही 2 पीक आवर्स सुबह और शाम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं जम्मू कश्मीर की, यहाँ खासकर कश्मीर में मौसमी सरमा की वजह से। और इसकी वजाहत अब हम ये कह रहे हैं, हम कोई पार्टी यहाँ गलत नहीं कह रहे, एहतिजाज बरहक है, बरमला है। अगर यही सूरत हाल रही तो मुझे लगता है मुत्तहिद होकर तमाम पार्टियों को
ایک لاہی عمل مرتب کر کے لوگوں کے ہت میں پرامن طریقے سے راستوں پر احتجاج کرنے کے لیے آنا چاہیے. اگر انہوں نے یہ ریووک نہیں کیا، یہ دلائل دیتے ہیں کہ کے پی ڈی ایل سی اور سینٹرل گورنمنٹ مرکز میں کہیں بھی یہ 20% ہائیک جو انہوں نے لگائی کہیں نہیں ہے. یہ ذرا بتائیے، ثابت کر کے دیجیے. کے پی ڈی ایل سیل ان کا ڈومین ہے، اپوائنٹ بھی وہی کمیشن کرتے ہیں، اس تغیر و تبدیل اس میں کہ ڈائریکشنز بھی ان کی ہوتی ہے. اگر کے پی ڈی ایل سی نے ان کے سامنے رکھا، مان لیا مالک تو چیف منسٹر ہے اور وہ ساتھ ہی خوش قسمتی سے بجلی الیکٹرک منتری بھی ہے، دونوں چیزیں اس کے پاس ہے. یہ قبول کرنا نہ قبول کرنا اس کا کام ہے، چاہے وہ اپروو کرے یا نہ کرے. کے پی ڈی ایس نے ایک سجیشن مان دیا، انہوں نے رکھی، انہیں دی، مگر کرنا کس کو ہو؟ کرنا تو سرکار کو ہے. اگر سرکار نہ چاہے تو نہیں کر سکتے ہیں. جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ اب ہم یہ ان سے پوچھیں گے، یہ ان سے کریں گے، کن سے پوچھنا ہے؟ اور بدقسمتی ہے کہ سرکار اس طرح 20% صبح شام یہ انہوں نے چڑھانے کی بات کہی. دوسری طرف اسی پارٹی کے آنریبل ایم ایل ایز وہ کہتے ہیں ہم جدوجہد کریں گے، ایسا کرنا نہیں دیں گے امپلیمنٹ. ایک سیدھا سوال ہے، چھوٹی بات ہے، بڑی بات ہے کہ چیف منسٹر صاحب مالک ہے. جو ایم ایل اے کرائسس کریں گے، شور اٹھائیں گے، ہم کریں گے. چیف منسٹر واضح کرے کہ یہ 20% کہاں سے آیا، کس کو چڑھانا ہے، کیوں چڑھانا ہے، اور پھر ہم اس بارے میں آگے بات کریں گے. متحد ہو کر اس فورم میں ہم جائیں گے کہ ایسا جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے. مگر سب سے پہلے یہ ان کا ڈومین ہے، ان کا یہ ہے، یہ کہ نہیں یہ گورنر صاحب یا مرکز کو اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. بجلی کی ہائیک بڑھانا، فیس گھٹانا، یہ اسٹیٹ گورنمنٹ کا کام ہے. الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، پاورفل گورنمنٹ ہے، فل میجارٹی ہے، کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو چاہے یہ ادھر ادھر ایرے گیرے باتیں کرنے کے بجائے ٹوٹلی یا بذات خود چیف منسٹر صاحب اس کی وضاحت کرے، نہ کہ یہ پارٹی کا اس کا ساتھ کوئی لینا دینا ہے. پارٹی ہم بھی ہے، دوسرے بھی ہے، کوئی پارٹی کچھ بھی کہہ سکتی ہے. سرکار سرکار ہے، سرکار عمر عبداللہ صاحب ہے. اس کو چاہے کہ باضابطہ واشکاف الفاظ میں اس پر خاموشی توڑ دے اور لوگوں کو حقائق سامنے رکھے، تاکہ جو اضطرابی کیفیت ہے اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں، اس سے وہ چھٹکارا پائے. بہت شکریہ. نیوز 18 کے لیے خان کے ساتھ سری نگر سے میں سروش کفیل.